तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या आप भी उस टैलेंट की खोज कर रहे हैं जिससे आप सफलता की तरफ पहुंच सकें, जिससे आप अपनी लाइफ में सफल हो सकें? तो दोस्त, आज जो आपको 30 मिनट में मिलने वाला है वो दोस्त ऐसा ही कुछ टैलेंट मिलने वाला है जिससे आप 100% सक्सेस की तरफ जा सकते हैं और वो गोल अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम 7 ऐसे आपके हाइडन टैलेंट जो ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन आप उसको अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं। दोस्त, जिस दिन उस टैलेंट को आदमी पहचान जाता है, अपने छुपे हुए टैलेंट को, वही टैलेंट उसको दुनिया में स्पेशल बना देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। उससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज मिलता है। और ये नॉलेज लेकर बहुत से लोग आज सफल हो रहे हैं, बहुत से लोग आज अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत से लोग बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहे सेल्स की दुनिया हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे अपनी जॉब हो, चाहे अपना एजुकेशन हो, या अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सबसे बड़ा, आप जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा टैलेंट है जो आपको अरबपति खरबपति बना सकता है, दुनिया में आपका नाम करा सकता है? वो दोस्त है पब्लिक स्पीकिंग। वो भी इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट डिले हम स्लाइड शेयर करते हैं आपको। 7 कीज टू अनलॉक योर हाइडन टैलेंट, ऐसी सफलता की 7 चाबियाँ जिससे आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। ये चाबियाँ आपको आपके खजाने तक पहुँचा सकती हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। क्या आप उन चाबियों को जानना चाहते हैं? तो 30 मिनट तक डायरी पेन लेकर बैठिएगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो चलिए, आज कुछ ऐसा ही आपको मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले आपको एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहेंगे आज की। दोस्त, एक बार एक राज्य में एक राजा था और राजा का बहुत प्यारा हाथी था। जो राजा को सबसे ज़्यादा प्यारा था तो वो हाथी था, क्योंकि राजा ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी वो उस हाथी की देन थी कि राजा को बड़े बड़े युद्ध उस हाथी ने जितवाए थे। एक बार क्या हुआ, हाथी का जो महावत था वो उसको रोज़ टहलाने ले जाता था जंगलों में। तो रोज़ की तरह आज भी लेकर गया था और हाथी एक बड़े से गड्ढे में जाकर गिर गया। महावत ने राजा को सूचना दी कि हाथी गड्ढे में ऐसे ऐसे गिर गया और बाहर नहीं निकल पा रहा, हमने पूरी कोशिश करके देख ली। राजा ने और सैनिक भेजे, पूरी सेना लगा दी कि कुछ भी हो उस हाथी को कुछ नहीं होना चाहिए और वो हर हाल में गड्ढे से बाहर आना चाहिए। कोई भी उपाय लगाओ और उसको हर उपाय करके बाहर निकालो। दोस्त, बड़ी बड़ी रस्सियाँ, बड़े बड़े खींचने वाले दूसरे हाथी लगाए गए उसको खींचने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश करता बाहर आने की, वो और दलदल में फंसता चला जाता और ये मान लिया गया कि हाथी अब नहीं निकल सकता, ये इसी में मर जाएगा। तब राजा ने क्या किया, अपने जो महामंत्री थे उनसे राय ली कि आप कुछ सुझाव दो, इस हाथी को कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये हमें सबसे ज़्यादा प्यारा हाथी है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो महामंत्री ने राय दी राजा को कि पूरी सेना सुसज्जित करके हथियारों से लंगाड़े ढोल सभी लगा दो और हाथी के आसपास जंगलों में युद्ध जैसा मैदान बना दो और शंख लंगाड़े बजाओ। वही किया गया। पूरी सेना भेज दी गई, रथ लगा दिए गए, घोड़ा हाथी सारी, और शंख नगाड़े बजने लगे। बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया गया जंगल में कि अभी युद्ध होने वाला है। तो वो जब नगाड़ों की धुन हाथी के कान में गई, शंख की धुन हाथी के कानों में गई, जयकारों की घोष हाथी के कानों में गए, तो उसको अंदर से इतना जोश आया और ताकत आई, उसको वो दिन याद आ गया जिस दिन वो युद्ध जीतता था। और उसने पूरी ताकत से एक जंप लगाई और दोस्त गड्ढे से बाहर आ गया। क्या आप जान सकते हो ये ताकत कहाँ से आई? दोस्त, यही होता है अपना हाइडन टैलेंट। अगर आप भी अपने अंदर की जो छुपी हुई ताकत है उसको बाहर निकालना चाहते हो तो मैं आपको 7 कमाल की टेक्निक बताऊंगा जो आपको अंदर की सोई हुई आपकी ताकत को बाहर निकाल देगी। और दोस्त, वो ताकत अगर बाहर निकल आई तो दुनिया में आप कितनी भी बड़ी मंजिल को पा सकते हैं। तो चलिए, हम वो टेक्निक आपको बताने वाले हैं, वो 7 टेक्निक जो शायद है अगर आपके अंदर से जाग गई तो आप भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दुनिया में। सबसे पहला टैलेंट जो लोग यूज करते हैं, सक्सेसफुल लोग, रेगुलर मीटिंग विद मेंटोर।
आपका जो भी गुरु हो, जो अपलाइन हो, जो भी मेंटर हो, जिसको भी आप मानते हो लाइफ में, उसके साथ टाइम टाइम पर संपर्क में रहो, उसके साथ मीटिंग करते रहो। अगर आप ऐसा करते हो, आगे बढ़ने के आपको रास्ते मिलते रहेंगे। क्योंकि आपने अगर मीटिंग बंद कर दी तो आपका एक स्टेज बन जाएगा कि उस स्टेज से आगे नहीं जा पाओगे। तो आप रेगुलर मीटिंग करते रहो, ये सबसे बड़ा टैलेंट है। जो भी सफल लोग हुए हैं, वो जिसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, जिससे भी राय लेते हैं, वो उसके टच में रहते हैं बराबर। आपने देखा होगा जितने भी राजा रानी की कहानियाँ होती थी, सभी के पास एक मंत्री महामंत्री हुआ करते थे। क्यों होते थे? क्योंकि राजा उनसे राय लेता था बराबर, हर दिन मीटिंग करता था मंत्री से। और हम लोग क्या करते हैं, ईगो की वजह से किसी की बात नहीं मान पाते और अपने जो टैलेंट है उसको कभी जान ही नहीं पाते। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। चलिए, जो दूसरा सबसे बड़ा टैलेंट है जो छुपा हुआ है आपके अंदर, हर आदमी के अंदर छुपा होता है, मंथली रिव्यू योर ओन गोल। आपने जो गोल बनाया था नेक्स्ट मंथ का, जब पूरा महीना गुजर गया तो आपने क्या रिव्यू किया उस गोल को? आपने कहाँ कितना अचीव किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, कहाँ अगले महीने आप सुधार करोगे, उस गोल में आगे कैसे बढ़ोगे अगले महीने? क्या रिव्यू करते हो आप हर महीने अपने गोल को? पूरे महीने आपने क्या क्या काम किया? दोस्त, अपने मेंटोर के साथ बैठो, उसको रिव्यू करो। अगर रिव्यू करते हो तो आपको कमियां पता चलती हैं, कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है, सुधार होना चाहिए। क्योंकि जब हम सुधार ही नहीं करेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे? पिछले महीने क्या मिला है वही अगले महीने मिल जाएगा, और पिछले महीने कुछ नहीं मिला तो अगले महीने भी कुछ नहीं मिलने वाला है अगर आप रिव्यू नहीं करते हो तो। इसलिए रिव्यू बहुत ज़रूरी है। जो भी अपने टैलेंट को, अपनी मेहनत को, अपने गोल्स को रिव्यू नहीं करता है, वो समझो लाइफ में वहीं वहीं खड़ा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। वो ठहरे हुए पानी की तरह है, और ठहरा हुआ पानी दोस्त कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गंदा हो जाता है। इसलिए चलते रहो, जब तक चल रहे हो तभी तक ज़िंदगी है। थर्ड जो टैलेंट है सबसे बड़ा दोस्त, बायोग्राफी। आप किन लोगों के संपर्क में हो, किन लोगों को फॉलो करते हो, किन लोगों को देखते हो सुबह से शाम तक। अगर फेल्ड लोगों को देखते हो तो आप फेल्ड बनोगे 100%। दिन भर शराबियों के साथ रहते हो, शराबियों से संपर्क में रहते हो, तो समझो आप भी शराबी बनने वाले हो। एक कदम की दूरी पर खड़े हो आप भी। सफल लोगों के साथ रहते हो तो आप एक कदम की दूरी पर हो सफलता से, और कंटिन्यू रहे तो आप 100% सफल हो जाओगे। इसलिए महापुरुषों की, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी को पढ़ो कि उन लोगों ने क्या काम किए थे जो उनका आज नाम है विश्व में। कैसे सफल हुए, बिजनेस में कैसे झंडे गाड़े उन्होंने। तो सफल लोग सफलता सिखाते हैं, फेल्ड लोग फेल्ड सिखाते हैं। आप किसके संपर्क में हो वही बनने वाले हो। जो फोर्थ पॉइंट है, स्टडी ब्रांड स्टोरीज। आप ब्रांड स्टोरीज को पढ़ना शुरू करो। जो भी लोगों ने ब्रांड बने हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सचिन हो, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी, जो भी, शिवाजी, जितने भी सफल लोग हुए दोस्त, उनकी कहानियों को पढ़ के देखना कभी। आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लोग इतने महान कैसे बने, किस विजन की वजह से वो यहाँ पर पहुँचे, आखिर उनका क्या गोल था, उस गोल पर उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। आप भी अगर उनको पढ़ते हो तो आप भी उसको सीख कर आप भी आगे बढ़ सकते हो। फिफ्थ टैलेंट है एम्पावरिंग इनर सर्किल। दोस्त, सारी जो शुरुआत होती है, हर सफलता की शुरुआत अपने अंदर से होती है। आप जो बाहर पद बदलाव चाहते हैं, जो दुनिया को बदलना चाहते हो, बाहर क्या होना चाहिए, वो अपने अंदर बदलाव शुरू कर दो, बाहर ऑटोमेटिक हो जाएगा। कभी करके देखना आप। हर सफलता की शुरुआत दोस्त खुद से होती है। ताजमहल आपको पता है कहाँ बना है? आगरा में तो बहुत बाद में बना है, उससे कई वर्षों पहले उसके शाहजहाँ के माइंड में बना था ताजमहल। क्या आपने अभी तक बनाया ऐसा कोई गोल अपने माइंड में? माइंड में बनाओ, फिर किताब डायरी पे उतारो, अपने गोल को डायरी पेपर पर उतारो, फिर उस पर एक्शन लेना शुरू करो। लेकिन हम लोग उल्टे चलते हैं कि पहले हमें मिल जाए वो चीज़, फिर हम एक्शन लेंगे, फिर अपने दिमाग में उतारेंगे। दोस्त, उल्टी गंगा कभी नहीं बहती। 6 जो टैलेंट है अपना हाइडन टैलेंट, क्रिएट योर ओन विनिंग एनवायरनमेंट। आपको एक सबसे पहले एक खुद का विनिंग वातावरण आपको पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि हर जीत से पहले आप माइंड में जीत चुके होते हो। अब किसी भी सफल इंसान को देखना, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी हो, अमिताभ बच्चन, कोई भी है, वो दोस्त माइंड में पहले जीत जाता है उस गेम को। वो सेंचुरी माइंड में पहले ही उसकी लग जाती है। शाम को जब वो विजुअलाइज करते हैं तो एक दिन पहले उसके माइंड में सेंचुरी बन चुकी होती है। मैदान में खेलना फिर 10% रोल रह जाता है, केवल एक्ट करना रह जाता है।
यानी एक्शन बचता है केवल। तो आप अगर दिमाग में जीत चुके हो तो हर चीज़ को जीत सकते हो। एक कहावत भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार चुके हो तो दोस्त उस गेम में पहले हार चुके हो जिस काम को करना चाहते हो, और मन में जीत लिया तो उस काम में 100% आपकी जीत तय है। अब आपने मन में क्या बसाया हुआ, हार बसाई है या जीत? जीतने के लिए सिर्फ दिमाग में आपको जीत बसानी है, और वैसा खुद का आप अंदर से वातावरण तैयार करना है, अपने मन का, अपने बॉडी का, अपनी फीलिंग का, अपने इम्प्रेशन का, अपने एक्शन का। अगर ये चीज़ आपने कर लिया 100% जीत निश्चित है आपकी। लेकिन हम लोग कर ही नहीं पाते, कुछ मिले तब हम बनाएं। तो ये भी दोस्त उल्टा सिस्टम है, क्योंकि खेत में आप उम्मीद करो कि पहले हमें फसल मिल जाए तब हम बीज डालेंगे, तो कभी भी आपको ज़िंदगी में फसल मिलने वाली नहीं। लास्ट पॉइंट है जर्नलिंग। आप क्या काम करते हो पूरे दिन, अगले दिन क्या करना है आपको, हर घंटे में क्या करना है, महीने में क्या करना है, क्या उसको लिखते हो आप? अगर लिखते नहीं हो तो समझो आप कुछ नहीं करते हो। किसी भी सफल इंसान को देख लेना, किसी अमीर इंसान को देख लेना दोस्त, हर चीज़ उसकी डायरी में रहती है, क्योंकि जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। अगर आप लिखते नहीं हो अपने काम को, अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट को, तो समझो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। और जो लिख नहीं रहा वो समझो कुछ कर ही नहीं रहा। कर नहीं रहा तभी तो लिख नहीं पा रहा। लिखना शुरू कर दो, काम अपने आप शुरू हो जाएगा। आप लिख के देखना, 3-4 दिन हो सकता स्लो हो, 10% हो, 15% हो, ये बढ़ता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा आपका 300% भी काम होगा, और जब काम होगा तो सीधी सी बात है रिजल्ट भी आएगा और आपका गोल भी अचीव होगा। चलिए, तो थैंक यू। आई होप आपको ये 7 पॉइंट अच्छे लगे होंगे। ये दोस्त आपके जो टैलेंट है छुपा हुआ उसको बाहर निकाल देगा अगर ये 7 काम आपने कर लिए। तो अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो आपको तो दोस्तों में लाइक व शेयर जरूर करना, और खुद भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इसको, तो ये आपके काम का है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर वीडियो के साथ।